हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। विशाल रचना ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग जो होती है, मेरी जो सुबह होती है वो स्टार्ट होती है मेरी पूजा से, और यही मैं कर रही थी। तो ये था मेरी तुलसा जी का दीपक, क्योंकि पूजा मैं कर चुकी थी। और ये तुलसा जी मैंने रख दिया था दीपक, और ये है मेरी तुलसा जी, मतलब नज़र ना लगे किसी की। और बहुत ही हरी भरी रहती हैं ये, मैं इनका बहुत ध्यान रखती हूँ इसलिए। और अब बारी थी किचन संभालने की, तो सुबह सुबह का टाइम था। मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, इसलिए बहुत टाइम से बोल रहे थे, तो सोचा आज उनका कहना मान ही लूँ और मैं बना ही दूँ कचौड़ी। तो मैं आलू की कचौड़ी बना रही थी, ये देख सकते हैं आप। मतलब बहुत टाइम लगता है इन बनाने में, और लगते भी बहुत टेस्टी हैं। तो मैंने पास पड़ोस में भी बुला के खिलाया था 2-3 लोगों को। और जो यहाँ के गुजराती लोग हैं ना, उनको तो ये पता ही नहीं कचौड़ी होती क्या है। तो जो मेरी दीदी हैं गुजराती, मैंने उन्हें बुला के खिलाई थी, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर रही थी। थैंक्स फॉर द मेरी तारीफ़। और हस्बैंड बना रहे थे हमारी वीडियो, देख सकते हैं आप। जिसको खानी कचौड़ी आ जाइए, क्योंकि आई होप कचौड़ियाँ तो सभी को पसंद होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, लेकिन मेहनत भी काफ़ी लगती है। और हस्बैंड जा चुके थे अब ड्यूटी, क्योंकि उनकी थी बी शिफ्ट, आएंगे रात में 1 बजे। और मैं दोपहर में सो गई थी, अब सो के उठी थी। ये देख सकते हैं आप मेरी हालत, मेरे बिखरी बिखरी जुल्फ़ें। और मुझे जाना था बाज़ार दीदी के साथ, क्योंकि मुझे लाना था स्वेटर। तो इसलिए मैं उठ गई थी, और उठकर मैं दिखाती हूँ आपको अपने बाहर का नज़ारा रूम का, क्योंकि यहाँ पर बहुत बिल्कुल भी ठंड नहीं है। गर्मी हो जाती है दोपहर में तो बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है यहाँ पर, मतलब बाज़ार जाओ ना तो आपके पसीने आ जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ पर दिसंबर में। और जनवरी में भी यही हाल रहता है यहाँ पर। मतलब हम तो ठंड को तरस ही जाते हैं बिल्कुल। यूपी में होते हैं तो ठंड का मज़ा ले लेते हैं, अगर यहाँ पर हैं तो ठंड बिल्कुल मतलब नसीब ही नहीं हो रही है। सर्दी तो पंखा चलाकर सोना पड़ता है रात में। तो मैं हो रही थी अब तैयार, और अब बारी थी मेरी लीपा पोती करने की चेहरे को, तो मैं वही कर रही थी। अब पहले मैंने लगाई थी क्रीम फेयर एंड लवली वाली बीबी की, और थोड़ा सा मैंने सोचा चमका लूँ अपने चेहरे को, क्योंकि मुझे बाज़ार जाना था इसलिए। वही देखो, हम सादा सिंपल लोग वाले हैं, हम सिंपल रहते हैं। तो अगर मैं कहीं जाती हूँ तभी अपने थोपड़े पे कुछ लगा लेती हूँ, वरना नहीं। फिर मैंने लगाया था वाइट टोन का पाउडर थोड़ा सा, और मैंने सोचा मैं और थोड़ी सी भूरी हो जाती हूँ, गोरी हो जाती हूँ, तो इससे मैं थोड़ी सी और हल्का सा कलर मेरा फेयर लगने लगता है, इसलिए मैं ये लगा लेती हूँ। वैसे मेरा कलर फेयर है। और अब बारी थी लिपस्टिक को लगाने की, तो सोचा ये भी थोप ही लेती हूँ मैं, तो ये भी मैंने लगा ही ली थी अब। और अब मैं देखो चमक रही थी, और थोड़ा इतरा भी रही थी। तो अब हम जा रहे थे बाज़ार, और बाज़ार से आकर मैं लेके आई थी दूध 2.5 किलो, और लेके आई थी 2-3 किलो गाजर, क्योंकि मुझे बनाना था हलवा गाजर का। हस्बैंड पहले मैंने जो बनाया था हलवा वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैं दोबारा बना रही थी। मतलब भाई साहब, वो गाजर का हलवा बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। पहले दूध का मावा बनाओ, फिर गाजरों को घिसो, फिर उस गाजरों का हलवा बनाओ। मतलब मैं परेशानी हो गई अकेले, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और अब बारी थी गाजरों को धुलने की। अब मैंने एक एक करके गाजर धुल ली थी ये, मतलब धो पहले फिर इन्हें। सबसे ज़्यादा तो जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो कसने की रहती है इनको। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा हाथ जो था वो दर्द कर गया था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मैं क्या करूँ, लेकिन अब लेके आई थी तो बनानी तो पड़ेंगी ना। और मेरे पास कोई काम भी नहीं था, क्योंकि मैं फ्री थी पूरा दिन, हस्बैंड थे नहीं घर पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी काम को निपटा दिया जाए, क्योंकि ये भी एक पेंडिंग काम था मेरा, गाजर का हलवा बनाना। तो गाजर धुल गई थी, तो अब बारी थी इसको कसने की। तो चलिए अब चलते हैं, इसको कसते हैं गाजरों को। तो बैठ गए थे भाई हम पसर के इसको कसने के लिए, और थोड़ी मेहनत कर ही लेते हैं, ज़रा शरीर पे डाल ही लेते हैं थोड़ी मेहनत। तो देख सकते हैं आप, मैंने पूरी गाजर कसी थी बैठ के। टीवी चला लिया था मैंने, गाने चला लिए थे टीवी में, और गाने सुन सुन के मैंने पूरी गाजरों को कसा था। रूम में मैं अकेली थी, मन नहीं लग रहा था, तो सोचा यही काम कर लेते हैं भाई। अब गाजर कसने के बाद बारी थी हलवा बनाने की, क्योंकि मेरा मावा जो था वो बन चुका था, तो मैंने हलवा भी बनाने के लिए रख दिया था। और हलवा बनाने के बाद मेरा टीवी चल ही रहा था कंटिन्यू, 3-4 घंटे मेरा टीवी चला है। और हलवा भी बन ही रहा था धीरे 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 धीरे। मतलब यार कितना टाइम लेता है ये बनने में, और कितनी मेहनत लेता है।
और मैं हूँ थोड़ी कामचोर टाइप, आपको तो पता ही है ना, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है, यू आर माई फैमिली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें, और देखकर वीडियो लाइक भी कर दीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं जानती हूँ, मगर आप कहते नहीं हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं घूम घाम के एक रूम में भूतनी की तरह पूरा घूमे जा रही थी अपने रूम में, क्योंकि मैं अकेली थी और टीवी देख रही थी, और मेरा हलवा बन रहा था एक तरफ। तो मैंने थोड़ा सा हलवा दे के आई थी अपनी दीदी को, जो मेरे सामने रहती हैं। और कल मिलूँगी आपसे इसी समय, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।